कई सालों पहले जापान जैसा देश इंडिया को टेंजिकु नाम से बुलाता था और इस नाम का मतलब है द लैंड ऑफ हेवन। और आज वही जापान इंडिया को करी के नाम से ट्रोल कर रहा है, जैसे कि हमें से करी की स्मेल आती हो। और पहले कई ऐसे देश थे जो इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट किया करते थे, और आज वही देश ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में से बदबू आती है और हम लोग अनहाइजेनिक हैं, और ग्लोबली मीम्स के जरिए डेली ट्रोल होते रहते हैं। पर जो लोग पहले हमें रिस्पेक्ट दिया करते थे उनका नजरिया आज इतना कैसे बदल गया? कहीं हमने कुछ ज्यादा ही तरक्की तो नहीं कर ली जिस वजह से लोग हमसे चलते हैं? तो गुरु अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मेन रीजन है इंडिया में लैक ऑफ सिविक सेंस का होना, और हम लोगों को सिविक सेंस का सी भी नहीं पता है। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एक सिविलाइज सोसाइटी के नागरिक की समझदारी और जिम्मेदारियों को दिखाती है, जैसे कचरा न फैलाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, रूल्स को फॉलो करना और दूसरों के प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखना और नॉइज पॉल्यूशन न करना। लेकिन इंडिया में लोगों को ये सब चीजें बोरिंग लगती हैं, और जो बंदा इन सब चीजों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है उसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग अपने घर को तो साफ करना जानते हैं पर घर के बाहर की साफ सफाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश में टॉयलेट्स की कमी नहीं है, लेकिन लोग हगने रेलवे ट्रैक पे ही जाते हैं, और पेशाब भी इनको वहाँ करना है जहाँ पे लिखा हो यहाँ मूतना मना है। और गुटखा खाने वाले लोग तो जहाँ से गुजरते हैं वही अपनी छाप छोड़ के आते हैं, और हर साल इंडियन रेलवे के 1200 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखा साफ करने में लग जाते हैं। लोग हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, और जब गवर्नमेंट इनको फैसिलिटीज देती है तो चंद दिनों में उसका कुछ ही हाल होता है। इंडियन रेलवे ने पैसे दिए, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उतर गए सब छोड़ के, और यहाँ सीट के नीचे देखो इतनी बढ़िया ट्रेन है, 1 साल बाद इसका अगर लोग ऐसा हाल बना देंगे तो क्या होगा? और जिन देशों में नदी को सिर्फ नदी माना जाता है उनकी नदियों की हालत कुछ ये होती है, और जिस देश में नदियों को माँ माना जाता है उनको पूजा जाता है उनकी हालत ये है। और यहाँ पे लोग रात के 2-2 बजे तक डीजे बजाते हैं, भले ही बगल के घर में किसी की मौत ही क्यों न हो गई हो। हम लोगों को बस अपने मजे लेने, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। और कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी वायरल हुई थी जिसमें एक इंडियन मैन अपनी रशियन वाइफ को इंडिया लेके आया था उदयपुर घुमाने के लिए, और वहाँ पे उनके साथ ये बदतमीजी होती है। 6000 पुलिस को बुलाना जरा ना। तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6000 INR। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने? 6000 INR किसको बोलते हैं? मैं समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। रशिया से ऑलरेडी हमारे काफी अच्छी खासा रिलेशन है, लेकिन बार बार ये 6000 वाला जोक मारना इट्स नॉट गुड यार, क्योंकि ये चीज तुम्हें बुरी लग सकती है, लेकिन अगर रशिया हमारे देश की लड़कियों के बारे में ये सब जोक यूज करने लगा तो सबसे पहले तुम ही ऑफेंड होने वाले हो। और हम व्हाइट स्किन वालों को तो अपने से इतना ज्यादा सुपीरियर समझते हैं कि अगर हमें कोई रैंडम गोरा टूरिस्ट भी दिख जाए तो हम उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर इस लड़की ने तो इस चीज को एक धंधा ही बना लिया था। ये लड़की इंडियंस के साथ फोटो क्लिक करवाने के उनसे पैसे चार्ज कर रही थी, और ये सब चीजें देखकर ये गोरे यूट्यूब ब्लॉगर्स इंडिया को ग्लोबली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो इंडियंस यूके यूएस जैसे टियर 1 कंट्रीज में रह रहे हैं उन्हें वहाँ पे रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, और हम उनसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कर ही क्यों रहे हैं जबकि हमें खुद के लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। यहाँ पे आए दिन रिलीजन के नाम पे लड़ाई होती रहती है, और बात बात पे लोअर कास्ट को नीचे दिखाया जाता है, और बिहारी शब्द को तो लोग गाली की तरह यूज करते हैं, और आजकल तो यहाँ पे लैंग्वेज तक के ऊपर रेसिज्म हो रहा है। और फिर भी हम लोग गोरे लोगों से रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं। पहले अपने खुद के लोगों की तो इज्जत करना सीख लो। लेकिन अब सवाल आता है क्या इन सब चीजों में सुधार आ सकता है? तो यार मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें इसके लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो भैया इसके जवाब के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में एक जापानीज टूरिस्ट है जो ओडिशा के पूरी बीच से ट्रैश को कलेक्ट कर रही है, और ये ना तो उसकी ड्यूटी है और ना ही किसी ने उसको ये करने को बोला है। वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, फिर भी वो अपने फेवरेट प्लेस को साफ करने की कोशिश कर रही है, और हम यहाँ के होकर भी अपने देश को साफ नहीं रख पा रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर तुम्हें भी कहीं ना कहीं शर्म महसूस हुई होगी कि एक बाहर का टूरिस्ट आके अपने देश में ये काम कर रहा है बिना ये सोचे कि उसके अकेले के करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यार सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। गवर्नमेंट को सिविक एजुकेशन को हर स्कूल में कंपलसरी बनाना होगा, जैसे कि जापान के स्कूलों में होता है। वहाँ के बच्चों को बचपन से ही साफ सफाई के बारे में सिखाया जाता है, और वहाँ स्टूडेंट्स अपना क्लासरूम, वॉशरूम, कॉरिडोर खुद साफ करते हैं। अब सोचो अगर इंडिया के टीचर्स बच्चों से पोछा लगाने को कहते हैं तो अगले दिन ही उसके माँ बाप आके स्कूल के प्रिंसिपल की माँ बहन कर देंगे, और उन्हें ये कोई नहीं बताया कि स्कूल में सिर्फ रट्टा मार के मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। हमारा स्कूल से डिसिप्लिन और संस्कार सीखना भी जरूरी है, और ये संस्कार सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। और तुमने 2012 की मूवी फरारी की सवारी का ये सीन तो देखा ही होगा, जिसमें शर्मन जोशी एक्सीडेंटली सिग्नल ब्रेक कर देते हैं और फिर वो तुरंत जाते हैं इस चीज का फाइन भरने। और जब हवलदार उनसे कहता है कि जब किसी ने देखा ही नहीं तो तू सीधा निकल जाता ना, क्या ही फर्क पड़ता है? तो उनका कुछ ये रिप्लाई आता है, किसने देखा? मेरे बेटे ने देखा ना। जो देखेगा वही सीखेगा ना।
हर एक पेरेंट्स को अपने आप में ऐसा ही सुधार लाना होगा जिससे कि बच्चे भी उनसे सही सीख ले सकें। और अगर हर एक आदमी अपने घर के आसपास के सिर्फ 10 मीटर एरिया को साफ रखने लगे तो इंडिया का 40,000 किलोमीटर तक का एरिया साफ हो जाएगा। और अगर इन सब के बावजूद जो लोग रूल्स तोड़ते हैं और यहाँ वहाँ गुटखा थूकते हैं और हर जगह गंदगी फैलाते हैं तो यार ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। पुलिस को इनके साथ और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इन लोगों पे एक्स्ट्रा फाइन्स और पेनल्टीज लगानी होगी। तो यार अगर हमें देश को बदलना है तो हमें सिर्फ लीडर्स को नहीं बल्कि लोगों को भी बदलना होगा। और अगर तुमने वीडियो के किसी भी पार्ट से रिलेट किया हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।